हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हम 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं एंड हम रिच कैसे बन सकते हैं, कैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि आप किस तरह से इन सभी बातों को समझ सकते हो। एक लड़का था रोहित, जो कि गाँव से आया था जॉब करने के लिए शहर में। तो वो क्या करता है, अपनी जॉब के लिए रिसर्च करता है कि मुझे कहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो निकल आता है दिल्ली एंड वहाँ पर जॉब करना शुरू कर देता है। जॉब उसको मिलती है 25 हज़ार की एंड उसके बाद उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नई होती हैं, क्योंकि वो गांव से आया होता है। तो वो देखता है कि उसके ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो या तो महंगी कार में आ रहे हैं, महंगा आईफोन यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो उसको एक चीज़ जो समझ में आ जाती है कि इतनी कम सैलरी में उसको ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो एक एम्प्लॉई से पूछता है साथ ही में कि भाई ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसका जो साथी होता है वो जवाब देता है कि आप भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा लो। अच्छे क्रेडिट कार्ड बनने के बाद आप भी ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। अपना आराम से आईफोन वगैरह सब कुछ खरीदने के बाद हर मंथ आप मिनिमम अमाउंट पे करके आराम से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। उसको ये बात समझ में आ जाती है एंड वो भी फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करना शुरू कर देता है एंड उसको यूज करने के बाद वो अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको थोड़ा टाइम होता है ये सब स्पेंड करने के बाद, उसको समझ में आता है कि वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने जो भी उसने परचेजेस किए हुए हैं। फिर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी लर्निंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अमीर बनने के ख्वाब से आया हुआ था शहर में एंड जैसे उसने हाई इंटरेस्ट पे करते हुए देखा खुद को, तो उसको रियलाइज़ हो गया कि ये सारी चीज़ें उसको बंद कर देनी चाहिए। तो उसने जल्द से जल्द सारा का सारा कर्ज एक साथ चुकाने की कोशिश की, जिसके बाद उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि जैसे ही उसके ऊपर कर्ज आया, लोन आया, तो उसने अपनी जो भी सैलरी थी उससे सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपना सबसे पहला हिस्सा निकाला। जिसके बाद उसने बाकी के सैलरी से अपने बाकी के खर्च किए, जिसमें उसको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर वो अपनी सैलरी का पहले से ही कुछ हिस्सा अगर साइड कर देता है, निकाल देता है, तो उसको बाकी के खर्चों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर जो भी उसकी सैलरी थी उसका वो 20% हिस्सा निकाल के एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करने लगा कि उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर उसको बहुत सारे ऑप्शन मिले, लेकिन उसने इंडेक्स फंड को चूज़ किया। इंडेक्स फंड को चूज़ करने के बाद उसने 5,000 रुपये, जो कि उसकी सैलरी का 20% हिस्सा था, उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने मंथली SIP अपनी चालू कर दी एंड उसकी सैलरी का जो भी हिस्सा था 5,000 रुपये, वो आराम से उसको इन्वेस्ट करता जाता। जिसके बाद उसको 3 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर उसको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जब वो सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करता था, पैसे डालता था, तो उसको 3 से 5% के रिटर्न मिलते थे। वहीं पर इंडेक्स फंड में उसको 12 से 15% के रिटर्न देखने को मिल रहे थे। जिसके बाद उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपने खर्चों को भी मैनेज करना शुरू कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करे कहीं अदर खर्चों में। जिसके बाद उसने 30 साल तक वेट किया कि अब जो है अपना अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना मेरा अमाउंट हो गया है। एंड उसने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया 30 साल के बाद, तो उसने पाया कि उसने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं पिछले 30 साल में एंड 15% का उसको रिटर्न मिला है, जिसकी वैल्यू रिटर्न जो होता है वो 3 करोड़ 32 लाख हो जाता है। टोटल वैल्यू 3 करोड़ 50 लाख हो जाती है। जिसके बाद उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए वो भी आराम से अमीर बन सकता था एंड जो उसने जर्नी शुरू की थी अमीर बनने की, उसको उसने अचीव कर लिया था। जबकि उसके बाकी के एम्प्लॉय सिर्फ शो ऑफ करने में ही अपना सारा पैसा गंवा देते थे। एंड इसी तरह से आप भी अपनी अर्ली स्टेज में अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, वो अमाउंट चाहे 5,000 हो, 500 हो या 10,000 हो, बट आपको शुरुआत तुरंत ही कर देनी चाहिए, जिससे आप भी अगले आने वाले समय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट को देखोगे कि वो एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आप भी अगर इसकी स्टार्ट करना चाहते हो, इसकी शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से ऐप डाउनलोड करके एंड अपना इन्वेस्टमेंट प्लान